DCI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर तनकीद है, उस तनकीद का एक अहम तरीन हिस्सा ये है कि वहाँ पर मंशियात फरोशों या स्मगलर्स के साथ वहाँ की एलिजिडली जो नेक्सेस है वहाँ की गवर्नमेंट का मौजूद है। अच्छा, ये नेक्सेस क्या वहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है या वो यूट्यूबर्स जो कि मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्या ये नेक्सेस वहां तक है, यानी ये गठजोड़ वहां तक पहुंच चुका है, खास तौर पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो? तो ये नेटवर्क जो है, यानी अगर आप देखें कि जिसकी निशानदही DCI-SPR कर रहे हैं या जिसकी निशानदही हमें सामने आ रही है कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं उनका, और एक फाइनेंशियल इसकी साइड है, एक माली साइड है, यानी जो लोग स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, उनका एक मुबैना गठजोड़ है सरकार की वहां के साथ। और ये गठजोड़ जो है, इस वजह से एक बयानिया बनाया जा रहा है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये गठजोड़ क्या वहां सोशल मीडिया तक आ चुका है? यानी ये इमरान रियाज, ये राइट लेफ्ट जो इनके यूट्यूबर्स हैं, ये भी क्या उस गठजोड़ का हिस्सा है? ये वो सवाल है जिससे प्रोग्राम बेनकाब का आगाज करते हैं। डॉक्टर फरहान मिर्ज़ा साहब जो PTI के पहले सोशल मीडिया के हेड भी रह चुके हैं, जिन्होंने मतलब एक तरह से कहा जाए कि स्टार्ट करने वालों में अहम सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है। मिर्ज़ा साहब खुशामदीद, ये मुझे बताएं, ये कोई नेक्सस है इन यूट्यूबर्स का इस ड्रग माफिया के साथ? जी सफान भाई, ये जो नेक्सस है हमें पिछले 1-1.5 साल से तो एक नजर आ रहा था कि अब होता ये है कि तहरीक इंसाफ का जो एक बाकायदा बयानिया है वो ये है कि सूबे में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल इस बयानिए से हर पाकिस्तानी इत्तेफाक करते हैं। लेकिन जब ये बात की जाती है कि दहशतगर्दी ना होने के लिए दहशतगर्दों को खत्म करना चाहिए, तो उस पर वो कहते हैं नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ हम कोई एक्शन होने ही नहीं देंगे। ये बाकायदा उनका बयानिया है। वो कहते हैं कि जी ये जो दहशतगर्द हैं इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, इनसे दोस्ती करनी चाहिए। हालांकि एक साइड पर वही तहरीक इंसाफ एक जानिब ये कहती है कि जी हम दहशतगर्दों को के मुतल्लिक करते रहे और मुनासिब ने बयान दिया, लेकिन दूसरी साइड पर वही पर ये भी कहती है कि जी उनको लेकर आए, बड़ा अच्छा किया। तो एक कंफ्यूजिंग नैरेटिव है वो सोशल के ऊपर डाला जाता है। माजी में जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमें लगा था कि कोई ना बेहतर है, लेकिन अब जो 13 मेन एक्शन थे जो खुल के सामने तो हैरान कुछ है। और हम जो अपने जराए कुछ ये भी बता रहे हैं, पर मंशियात बड़े बड़े डीलर उन्होंने बाकायदा टीमों को कुछ ना एजेंडा हुआ है कि आप क्योंकि आप देखेंगे। अच्छा फरहान साहब, आप अहम बात कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाज थोड़ी सी रुक के कट के आ रही है। अगर हम या तो नेटवर्क इशू है, अगर हम उसको रिकनेक्ट कर लें, फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको रिकनेक्ट करते हैं ताकि जो अहम तरीन बात वो कह रहे हैं, ये बड़ी अहम तरीन बात है जो की जा रही है। वो अफराद जो कि एक नैरेटिव बनाते हैं रियासत के खिलाफ, और वो अफराद जो कि दहशतगर्दी के ऑपरेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, या वो हुकूमत जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ है, उनका क्या मुबैना तौर पे एलिजिड नेक्सस है, इस पर गुफ्तगू हो रही है और इस पर फरहान साहब की राय जान रहे हैं। और ये नेक्सस यूट्यूबर्स के साथ कैसे है? वो यूट्यूबर्स जो कि आपको नजर आते हैं जो कि अफवाज पाकिस्तान रियासत को मलाइन करने में या इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करने में आगे आगे सरे फहरिस्त होते हैं, तो इनका क्या लेना देना है आपस में? इनके क्या रवाबित हैं आपस में? क्या जो 13 ऑपरेशन है या फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन ऑपरेशन के खिलाफ बात करने के लिए भी इन यूट्यूबर्स को इन ड्रग माफिया ने पैसे दिए? जी फरहान साहब कुछ फरमाइएगा, आपकी आवाज उस पर रुक के आई थी, अगर दोबारा से मैं कहूंगा अगर उसकी तमीज जो आप बांध रहे थे अगर बता सके प्लीज। अच्छा सफान भाई, ये हो ही रहा है कि पिछले 1-1.5 साल में हमें बकायदा एक पूरा डिजिटल मीडिया के ऊपर नेक्सस नजर आ रहा है कि किस तरीके से जब भी ऑपरेशन की बातचीत की जाती है तो ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स जो से उठकर सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि जी हम पख्तूनों की आवाज है। अब हैरानकुन तौर पर जब सोशल मीडिया डेमोग्राफिक्स के ऊपर हमने नजर दौड़ाई तो हमें पता चला कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजोरिटी है। लेकिन होता यह है कि जब भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की बातचीत होती है तो पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत खामोश रहती है या इसकी मुखालफत में नहीं बोलती। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा के मैप के ऊपर नजर दौड़ाएं, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी, पेशावर, सवात, ये हजारा का पूरा एरिया, हरीपुर, एबटाबाद, बानसेरा, इन पूरे एरियाज में PTI की अपनी लीडरशिप भी इलेक्शन जीती है, लेकिन उनमें से कोई बंदा ना तो फौजी ऑपरेशन के खिलाफ बोलता है, ना फौज के खिलाफ बोलता है, ना दहशतगर्दों की हिमायत करता नजर आता है। तो जब भी आपको ये एक बयानिया नजर आता है कि जी दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, इसमें सबसे जो टॉप के ऊपर एक जिला लीड करता है वो जिला हैबर है और उसमें ये वादिया तीरा है जहां से इस वक्त इनके वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब का भी ताल्लुक है। और ये जितने भी अकाउंट्स हैं जो कि ऑपरेशन की मुखालफत करती हैं, इनमें से ज्यादातर
وہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں بطور مہاجر بھی رہ چکے ہیں، ان کو اردو بھی آتی ہے، تو ان کی ٹائم سے آبزرو سے ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری سائڈ پر یہ جو اوورسیز تحریک انصاف کے اکاؤنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں۔ ہمیں ان خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایسی ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس نظر نہیں آتے جو کہ بڑا کھلے عام اس کے خلاف بول رہے ہیں۔